संतोष पहुंचा दिलीप के घर। वहां जाकर उसने चिराग और अश्विन को अपनी और दिलीप की दोस्ती के बारे में बताया। उसने बोला कि हम दोनों की मुलाकात हैदराबाद जेल में हुई थी। दिलीप अक्सर अपने एक दुश्मन का नाम लिया करता था जो उसको जान से मार सकता था, जिससे उसको बहुत खतरा था। संतोष ने बहुत ही चालाकी से जुगल का नाम ले लिया ताकि दिलीप के दोनों बेटों को लगे कि जुगल ने ही उनके पापा को मारा है। संतोष ने अश्विन और चिराग को झूठी कहानी सुनाकर उन्हें जुगल के खिलाफ भड़का दिया। उन दोनों को अब ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि उनकी बहन राशि जुगल के बारे में जो बोल रही थी वो सच था। अब राशि के अलावा चिराग और अश्विन भी जुगल को अपने डैड की मौत का गुनहगार मानने लगेंगे। क्या होगा पुष्पा का जब उसे ये पता चलेगा कि राशि के साथ साथ अब अश्विन और चिराग भी जुगल को गुनहगार मानने लगे हैं? क्या सच में चिराग और अश्विन संतोष की झूठी बातों पर यकीन करके जुगल को गुनहगार मान लेंगे या फिर नहीं? राशि अपने डैड के कमरे में जाती है और अपने पापा के साथ बिताए पलों को याद करके रोने लग जाती है। वहाँ पर चिराग आ जाता है। चिराग राशि को फिर से समझाने की कोशिश करता है कि जुगल ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन राशि बोलती है मैंने जो देखा है वही सच है। पुष्पा और बापोद्रा जुगल की बेल कराने के लिए एक वकील के पास जाते हैं। उन्हें वहाँ पर मदद मिल जाती है। बापोद्रा भी चाहता है कि जुगल को सजा ना हो क्योंकि उसने कुछ नहीं किया। संतोष ने सब कुछ किया है और इल्जाम जुगल पर लगा दिया है। उस वक्त क्या होगा जब संतोष पुष्पा के सामने आएगा? वही बातें बोलेगा जो उसने दिलीप के बेटों को बताई है। पुष्पा यकीन तो नहीं करेगी संतोष की बातों का, बल्कि हो सकता है पुष्पा को संतोष पर शक हो जाए और पुष्पा संतोष के बारे में और जानने की कोशिश करे। दिलीप के मरने की बात कोर्ट तक पहुंच गई है। वहाँ पर होगा सच और झूठ का फैसला। क्या पता जैसे ही जज जुगल को सजा सुनाने जाए दिलीप कोर्ट में ही आ जाए और सब उसे देखकर हैरान हो जाए। कहानी में आ सकता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। संतोष ने एक बार फिर से चाल चली है। अब ये देखना बाकी है कि क्या उसकी ये चाल फिर से कामयाब होती है या फंस जाएगा वो इस बार अपनी ही जाल में।